नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीरी। रात के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। इस शो में हम बात करते हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दों की और आज हम बात करेंगे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों की, हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालने वालों की। तो सवाल यह है कि क्या देश एक बड़े सांप्रदायिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? इन दिनों देश में चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो हमारे आपसी भाईचारे के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा रही है। कहीं मस्जिद के लाउडस्पीकर को लेकर तनातनी हो रही है तो कहीं हनुमान चालीसा और शोभा यात्रा को लेकर बवाल बढ़ा हुआ है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसी घटनाओं से जहां देश की गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंच रही है तो वहीं राजनीतिक दल और उनके नेता गैर जरूरी मुद्दों को मजहबी रंग देकर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम आज यहां नफरत के सौदागरों की बात नहीं करेंगे। हम दिखाएंगे कि एक आम हिंदुस्तानी इस मुद्दे पर क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और हिंदू मुसलमान को बांटने वालों और देश में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाइए। और यही वजह है कि हमारे समाज में देश काल में जो कुछ नजर आता है, जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, वही सब कुछ फिल्मी पर्दे पर भी दिखाया जाता रहा है। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू मुस्लिम तनाव की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रचारित होते भड़काऊ संदेशों से समाज में तेजी से जातीय कटुता फैल रही है। यूं तो सांप्रदायिकता की आग पहले भी हमारे सामाजिक सौहार्द को झुलसाती रही है, लेकिन हाल में घटी कुछ घटनाओं की वजह से चारों तरफ सांप्रदायिकता की आवाजें फिर जोर पकड़ रही हैं। सांप्रदायिकता के गूंजते लाउडस्पीकर से देश का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। 12 तारीख है, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। सांप्रदायिकता वैमनस्य की ये आग एक तरफा नहीं है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर के शरीक नजर आ रहे हैं। कहीं शोभा यात्रा पर पथराव के इल्जाम हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा विवाद मीडिया की सुर्खियों में है। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर उठा ये पूरा मामला महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसकी गूंज बिहार और यूपी से होते हुए अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इतिहास गवाह है कि पहले भी सांप्रदायिक ताकतें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं का सहारा लेती रही है और एक बार फिर यही खेल खेला जा रहा है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही बहुत सी खबरें और तस्वीर ऐसी भी हैं जो लोगों में आपसी विश्वास और भाईचारे को मजबूत बना रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की ये वो तस्वीरें हैं जो सांप्रदायिकता के काले अंधेरे में किसी सूरज की तरह चमचमा रही हैं। ये अलग बात है कि ऐसी तस्वीरों को मीडिया में भी कम जगह मिल रही है और इसीलिए आज आपके लिए ये कहानियां देखना बेहद जरूरी है, जो हमारे देश के मजबूत ताने बाने और आपसी भाईचारे का सबसे बड़ा और जिंदा सबूत है। सभी शांति का माहौल है। किसी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने का यहाँ कोई किसी ने न प्रयास किया है, न हम प्रयास किसी को करने देंगे। बड़ी ही शांति के ढंग से योगी जी के शासनकाल में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में बड़ी ही शांति से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम इनका सहयोग करते हैं, ये हमारा सहयोग करते हैं। बस एक दूसरे के सहयोग से यहाँ शांति और एकता की मिसाल काफ़ी पुराने समय से बनी है। देश में गंगा जमुनी तहजीब की कई मिसालें देखने को मिलती हैं, जो हमें आपसी सद्भाव बनाए रखने की सीख देती हैं। आज जहां देश में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं कानपुर के टाट मिल चौराहे पर बने मंदिर और मस्जिद की ये कहानी दिलों को सुकून देने वाली है। एक ही परिसर में बने इस मंदिर और मस्जिद का दरवाजा भी एक ही है। इस परिसर में आगे की तरफ श्री शिव हनुमान मंदिर और उसके पीछे एक मीनार मस्जिद और मदरसा है। खास बात यह है कि मस्जिद में जाने वाले मुस्लिम भगवान के दर्शन करते हुए जाते आते हैं और यहाँ होने वाली आरती और अजान भी हिंदू और मुसलमानों के आपसी सहयोग से ही होती है।
परिसर की सफाई करने से लेकर पूजा और इबादत में भी दोनों समुदाय भरपूर सहयोग करते हैं और पिछले करीब 100 सालों से ये सिलसिला बिना रुके जारी है। हम फांसी में रहते हैं नए पुल पर और इसी तरीके से हमेशा आते रहते हैं, कोई यहाँ दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा महसूस कर रही है, सहयोग के वजह से सब होता है और इसी तरीके से हमेशा होता रहेगा। एक ही परिसर में पूजा और इबादत की 100 साल पुरानी इन तस्वीरों की तरह ही अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का मंदिर भी सामाजिक सौहार्द की सबसे ताजा मिसाल है। लेकिन 27 अप्रैल को यहां कुछ शरारती तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। अयोध्या का माहौल खराब करने के मकसद से मस्जिदों पर अपशब्द लिखे हुए पत्र फेंके गए, लेकिन घटना के बाद पुलिस ने 11 आरोपी लोगों की पहचान कर 7 को धर दबोचा है और इस तरह माहौल खराब करने वाले एक बार फिर नाकाम हो गए। या हमेशा जो है पूरा अमन तरीके से जो भी काम होते हैं, चाहे हिंदू के चाहे मुसलमान के, वो हमेशा जो है एक साथ लोग मिल करके अपना अपना त्यौहार, अपना अपना मजहब, अपनी अपनी इबादत लोग करते रहते हैं। अयोध्या की इस कहानी की जड़ जहां हिंदू मुसलमानों के बीच वैमनस्यता है, वहीं अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार की इस कहानी में प्रेम का बीज है। पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में बनने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे विराट रामायण मंदिर का निर्माण 3 मई से शुरू होना है। 500 करोड़ की लागत से बन रहे 207 फीट ऊंचे वाले रामायण मंदिर के लिए 125 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें से 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यूं तो मंदिर निर्माण के लिए भूमि देने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। मोहम्मद इश्तियाक अहमद खां अपनी 2.5 करोड़ की 71 डिसमिल जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गए हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए हैं मंदिर का, और जो प्रोजेक्ट लेके आए थे उस जमीन जो है वो हम लोग की पड़ गई थी, लगभग 7.5 एकड़ जमीन हम लोग की पड़ गई थी उसको। तो हमारे चाचा लोग जमीन दिए थे उसमें, पहले हमारी जमीन रह गई थी तो हम अपनी जमीन जो है निःशुल्क दिए। देखिए, प्रेम में वो ताकत है जिसके सामने नफरत की बड़ी से बड़ी आंधी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, प्यार की एक हल्की सी थपकी ही सारे दर्द दूर कर देती है। भले ही देश में इन दिनों नफरत का माहौल बनाया जा रहा हो, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन इन साजिशों के बीच देश भर से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनसे ये साबित होता है कि मोहब्बत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज पर राजनीति गर्म है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि राजनीतिक दल और उनके नेता हनुमान चालीसा का पाठ करके किस तरह से देश में सांप्रदायिक माहौल को गरमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने, हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना ही शौक है तो मंदिर में। लेकिन इस तस्वीर के उलट शिव की नगरी वाराणसी से सुभान अली की ये तस्वीर भी आई है, जो नफरत की आंधियों के मुकाबले एकता और भाईचारे का संदेश दे रही है। वाराणसी के रहने वाले सुभान न सिर्फ अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, रोज नमाज पढ़ते हैं, बल्कि जिन हनुमान जी के नाम पर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उनका हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। खास बात यह है कि रमजान के पवित्र महीने में जहां सुभान अली रोजे रख रहे हैं, वहीं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हमारा यही राय है कि भाईचारा बन के आदमी लोग रहें, हर लोग जैसे मानते हैं उसी तरह सबको माने। हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे चाहे सिख रहे चाहे ईसाई रहे, सबको लेके धर्म के लेके चलना चाहिए और कोई विवाद नहीं है। हनुमान चालीसा हो चाहे ये नमाज हो, सब भाई भाई हैं, कोई ये विवाद नहीं है।
बस यही होता है कि भाईचारा हमेशा बना रहे। पेशे से नाई का काम करने वाले सुभान अली दुकान खोलने के बाद सबसे पहले पूजा पाठ करते हैं। सुभान को पूजा पाठ करने की प्रेरणा 8 साल पहले अपने एक हिंदू दोस्त दिनेश सोनकर से मिली थी। मंगलवार को वो काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं, तो वहीं काशी विश्वनाथ के दर्शन के अलावा शुक्रवार को लक्ष्मी देवी के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करते हैं। सुभान की हिंदू देवी देवताओं में भी अटूट आस्था है और वो ये काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। खास बात यह है कि 5 भाई बहनों के परिवार में सबसे बड़े सुभान पर इसे लेकर उनके परिवार का भी कोई दबाव नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे लगातार 10 साल से लंबा अरसा हो गया। ये देखते हैं आप अपनी दुकान में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, रविवार को काल भैरव मंदिर जाते हैं, काल भैरव जी की मूर्ति भी रखे हुए हैं। जी रखे हुए हैं, दोनों पूजा के दर्शन करते हैं, मजार का भी करते हैं, अपना ही पूजा हम लोग का भगवान का भी करते हैं। मुस्लिम धर्म है लेकिन अपना भी पूजा पाठ करते हैं हम, प्लस हिंदू धर्म का भी पूजा पाठ करते हैं। हम लोग के साथ आते जाते घूमते फिरते हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं? हाँ, हम लोग आपके साथ गए मंदिर? हाँ। कहाँ ले गए थे इनको? काल भैरव जाते हैं, विश्वनाथ जी जाते हैं। विश्वनाथ जी भी जाते हैं? हाँ। देश की गंगा जमुनी तहजीब की सिर्फ सुभान अली ही सुकून देने वाली इकलौती तस्वीर नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने अमर सिंह शाक्य 45 डिग्री तापमान में भी रमजान के रोजे रखते हैं। कुरान के पाठ के साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी होता है। उत्तर प्रदेश के इटावा के अड्डा जालिम निवासी 60 साल के अमर सिंह हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आए हैं जो हिंदू होने के बावजूद पिछले 22 साल से रमजान में पूरे 30 दिनों तक रोजा रख रहे हैं। खास बात यह है कि अमर सिंह शुगर की बीमारी के बावजूद रोजा रखते हैं और शाम को जब रोजा अफ्तार होता है तो उसके बाद जहां हिंदी में लिखे कुरान को पढ़ते हैं बल्कि सांकेतिक तौर पर नमाज भी अदा करते हैं। आज के दौर में जब समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अमर सिंह शाक्य की दोनों मजहबों में श्रद्धा जहां देश को सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम दे रही है, वहीं उनके पड़ोसियों के बीच भी आपसी भाईचारा पैदा कर रही है। रोजे रखते हैं तो आपको कैसा लगता है? आप रात में उठ के सहरी भी बनाती हो, सारा खाना आना भी बनाती हो, कैसा लगता है? उनके लिए बनाने पड़ता है, वो तो बनाने अच्छा लगता है कि चलो सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो खाते हैं तो बांटने में अच्छा लगता है। हाँ, जब भी नहीं कोई लोग आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। रमजान का महीना, इस पूरे महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं और दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक हिंदू परिवार ऐसा है जो सभी धर्मों के त्योहारों को पूरी आस्था के साथ मनाता चला आ रहा है। जानवी साड़ीवाल पिछले 22 साल से रमजान के रोजे रख रही हैं। वो नवरात्र में उपवास भी रखती हैं, जान की नमाज भी पढ़ती हैं और पूजा भी करती हैं। उन्होंने अपने घर में भगवान राम की तस्वीर के साथ सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की फोटो भी लगा रखी है। उनका कहना है कि धर्म तोड़ना नहीं बल्कि लोगों को आपस में जोड़ना सिखाता है और इसीलिए धर्म की कोई सीमा नहीं है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़े को लेकर उनका कहना है कि हमने हमेशा ईद की सिवैयां और दिवाली की मिठाई साथ में खाई है और इसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। मैं ईद भी मनाती हूँ बड़ी धूमधाम से, दिवाली भी मनाती हूँ, दशहरा भी मनाती हूँ, सारे त्योहार मनाती हूँ। धर्म की कोई सीमा? धर्म में कोई सीमा नहीं है किसी तरीके से। किसी तरह गुरु नानक जयंती मनाती हूँ मैं अपने तरीके से। कैसा महसूस करते हैं जब रमजान में रोजे रहते हैं, इबादत करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बाकी सारे त्यौहार भी हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे मैं रमज़ान में रोज़े रखती हूँ वैसे ही नवरात्र में हम उपवास करते हैं, दिवाली बड़े धूम से मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं हमारे घर पे। ऐसा कभी हमें लगा नहीं कि हम किसी एक धर्म को मानते हैं। हम सारे धर्मों की हमेशा सम्मान करते हैं। तो
देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये कहानियां नफरत फैलाने वालों की जहां घंटी बजा रही हैं, वहीं हमें ये यकीन भी दिला रही हैं कि नफरतों की आंधियां चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो जाए, प्यार के परवानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। भगवान करे, अल्लाह करे, देशवासियों के बीच प्यार, ये अपनेपन और भाईचारे का रिश्ता हमेशा यूं ही सलामत रहे और मजबूत होता रहे। किसी ने क्या खूब कहा है, चलो एक साथ चलते हैं, सभी की मंजिल है वही। तुम मंदिर चले जाना, हमें मस्जिद तक जाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।